हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है सिंगेज का जो है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। आप तो समझ ही गए होंगे कि ये फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है या बायोलॉजी। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे कि मैटर आ गया है मतलब केमिस्ट्री ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। इसमें मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, है ना। तो मैटर अगर वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा रहा है तो इसी का जो प्रोसेस होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर बोल देंगे। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों लोग को जो है ये पता होना चाहिए। हालांकि क्लास 8 में जो है आपको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दिया हुआ है, क्लास 7 में ही इसके बारे में पढ़ना था, बट हल्का सा इसके बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, जब आपने सॉलिड को गर्म किया तो वो क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। जब आपने लिक्विड को और गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ठीक है, गैस अगर लिक्विड में आ गया ठंडा करने के बाद तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। लिक्विड को आपने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो क्या बन गया? सॉलिड। तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सॉलिड था, उसको आपने गर्म किया तो जनरली रूल होता है कि किसी चीज को गर्म करने पर पहले होता है लिक्विड, उसके बाद होता है गैस। कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको जब आप गर्म करते हो तो डायरेक्ट वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज इन लिक्विड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। जैसे हो गया कैम्फर हो गया, है ना, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हमारे पास कोई गैस था, उसको आपने ठंडा करना शुरू किया, तो जनरली कुछ गैस ऐसे होते हैं जो यहां से यहां आते हैं, फिर यहां से यहां आते हैं, लेकिन कुछ गैस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यहां से यहां आते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन और क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, तो चेंज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, चेंज का हिंदी होता है परिवर्तन। ठीक है, और आप लोग जानते हैं, लोग कहा करते हैं परिवर्तन तो संसार का नियम है। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज। जैसे दूध में डाल दिया हमने जोरन, बन गया दही, यह चेंज है। ठीक है, आइस को हमने पिघला दिया, बन गया वाटर, ये क्या है? चेंज है। तो चेंज बहुत तरह के होते हैं, धीरे धीरे सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में जो है मेजर हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बट कुछ और भी चेंजेस हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास पहला आ गया चेंज नेचुरल एंड मैन मेड। ये बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है। नेचुरल चेंज वह होता है बच्चा जो चेंज हमारा नेचर करता है। जैसे भूकंप आया, पूरा पृथ्वी इधर हो गया। ठीक है, तो क्या हमने इसमें किया? कुछ नहीं, सब नेचर ने किया। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं क्या? नेचुरल चेंज। मान लिया जाए, ऐसा हो जाए कि बाढ़ पूरा कस के आ गया, तो क्या हमने लाया उसको? नहीं, बाढ़ जैसे आया पूरा घर, बहुत सारा घर जो है ढह गया, तो ये क्या है? नेचुरल चेंज है। लेकिन एक पेड़ था, ठीक है, और पेड़ को हमने काट दिया, तो क्या हो गया? मैनमेड चेंज हो गया। ठीक है, जंगल था, जंगल को पूरा हमने साफ करके वहां पर बहुत बड़े बिल्डिंग बनवा दिया, तो वो क्या है? मैनमेड चेंज है। ठीक है, तो जिसमें आदमी का रोल रहे, मैनमेड चेंज। भगवान करे, नेचुरल चेंज। अगला है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज वह होता है जो हमारे लिए फायदा का चीज होता है। जैसे पानी, बारिश का बढ़ना, बारिश का पड़ना, ठीक है, बारिश होना, ठीक है, ये क्या है? हमारे लिए फायदेमंद चीज है। लेकिन बाढ़ आ जाना हमारे लिए बेकार की चीज है। ठीक है ना। अगर जो हम लोग जो है अभी आम का मौसम है, तो अगर आम जो है आम का टहनी डुला करके अगर जो है उससे आम निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया?
ये है आपका डिजायरेबल चेंज। लेकिन इतना कस के भूकंप आया कि पेड़ ही गिर गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे लिए तो लॉस हो गया भाई, अब आम कहां से मिलेगा अब, ठीक है। तो जो हमारे लिए फायदेमंद होता है चेंज, उसको बोलते हैं डिजायरेबल, और जो फायदेमंद चीज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडिजायरेबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दाल था, गर्मी का सीजन है, ठीक है, तो गर्मी में क्या हुआ, दाल खराब हो गया, तो क्या हमारे फायदे की बात हुई, नहीं, तो ये क्या हो गया, अनडिजायरेबल चेंज। अब जरूरी नहीं कि यहां पर एक एग्जाम्पल दिए तो एक ही में काम करेगा, हो सकता है सब में काम कर जाए, हो सकता है किसी में 2 में एग्जाम्पल काम आ जाए, किसी में 3 में, है ना, किसी 3 में एग्जाम्पल में काम आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगला है हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक वह होता है इसमें मेरे को हीट देना पड़ता है, जैसे फोटोसिंथेसिस जब होता है तो सनलाइट वो लेती है, प्लांट लेती है, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक चेंज हो गया। बट अगर चूना को हमने डाल दिया पानी में तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक चेंज। इसमें हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक चेंज, इसमें हीट चाहिए, एंडोथर्मिक चेंज। आगे है रिवर्जिबल चेंज, एक ऐसा चेंज जिसमें क्या हो जाए कि प्रोसेस रिवर्स हो सके, मतलब दूध मतलब मान लीजिए जाए कि हमने क्या किया, आइस लिया और आइस को हमने पिघला दिया, बन गया वाटर, मेरा मूड चेंज हुआ कि दोबारा इसको आइस बनाना है, आराम से हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्जिबल चेंज। लेकिन दूध में डाल दिया जोरन, बन गया दही, अब उस दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलेंगे क्या, इरिवर्सिबल चेंज। मेरा मुंडी को काट दिया, क्या हो गया, दोबारा क्या जुड़ जाएगा क्या, नहीं, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। आगे पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज वह होता है जो एक निश्चित टाइम इंटरवल में होता है, जैसे दिन रात का होना, हर 24 घंटा में दिन रात होते रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक चेंज। लेकिन अचानक बारिश हो गया, तूफान आ गया, तो सारे सारे क्या है, नॉन पीरियोडिक चेंज। मेन हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वह होता है जिसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आइस था, हमने उसको पिघला दिया, बन गया वाटर, पहले भी फॉर्मूला H2O था, अभी भी फॉर्मूला H2O है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। लेकिन दूध में डाल दिया हमने जोरन, बन गया दही, ठीक है ना। मेरे पास अंडा था, अंडा को हमने बॉयल कर दिया, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, ठीक है, तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल चेंज बोलते हैं। कोई परेशानी उम्मीद है नहीं होना चाहिए। आगे हमारे पास है फिजिकल चेंज। तो अभी तो हम समझा ही दिए थे, फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई बदलाव नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हो गया कटिंग ऑफ ट्री हो गया, है ना, पेपर को हमने फाड़ दिया, ठीक है ना, मेरे पास जो है एक वायर था, वायर को हमने बेंड कर दिया, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज वह होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जाए, कुछ नया चीज बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं। ओके, चलिए, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज जब होगा तो कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इसका जो है स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेट चेंज इसका हो जाएगा, बट कुछ नया नहीं बनेगा, तो ये हो गया। इसमें जो है वेट में जो है कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है, और जैसा सबस्टांस पहले था वैसा ही सबस्टांस बाद में भी रहता है, ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे है केमिकल चेंज, पहले बता चुके हैं, इसमें कुछ नया सबस्टांस बन जाए कि पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। आगे हमारे पास है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बदल जाएगा, फिजिकल जो है रिवर्जिबल था, ये इरिवर्जिबल होता है, ठीक है, वो जो है टेम्पररी था फिजिकल, ये क्या है, परमानेंट है, ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। हाँ, ध्यान रखना है उसमें भी वेट में कोई बदलाव नहीं आया था, वेट में इसमें भी कोई बदलाव देखने को मिलता नहीं है। चलिए आगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ ऐसा रिएक्शन
जिसमें क्या होता है, हीट जो है इवोल्व होता है, निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने डाल दिया वाटर, तो हमारे पास बन के आ गया यहाँ पर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बहुत सारा हीट भी निकलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो हमारे पास देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इवॉल्व होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वह होता है जिसमें हीट हमें देना पड़ता है, हीट ऑब्जर्व करता है। जैसे अगर मेरे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, मेरे पास वाटर है, और यहां पर हमारे पास जो है क्लोरोफिल है, और यहां पर हमारे पास क्या है बच्चा, सनलाइट है, तो हमारे पास बन के आएगा C6H12O6, और यहां पर बन के आएगा वाटर, और यहां बन के आएगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर सनलाइट पड़ेगा तो हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना। या तो हमारे पास और भी बहुत सारे रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यहां पर हमने हीट दिया तो उसने हीट लिया और ब्रेक डाउन हो गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो हमने बता ही दिया है, फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, उसमें नया सबस्टांस बन जाता है। इसमें क्या होगा, ये रिवर्जिबल नेचर का होगा, ये इरिवर्जिबल नेचर का होगा। लेकिन अगर हम लोग क्लास 11-12 में जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि केमिकल चेंज जो होते हैं रिवर्जिबल भी होते हैं और इरिवर्जिबल भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो है नया सबस्टांस नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा। ठीक है, इससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे, ये टेम्पररी रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। ये पूरा कहानी हो गया। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब 2 और मोर देन 2 सबस्टांस आपस में मिलकर के एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। या तो कभी ऐसे भी होता है कि एक सबस्टांस था वो टूट गया और 2 और मोर देन 2 सबस्टांस का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कोई नया सबस्टांस बन जाए जो पहले से डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जो है एक नया सबस्टांस बनने का एक प्रोसेस होता है। जैसे मैग्नीशियम का रिबन था, मैग्नीशियम के रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले कुछ और था, अब कुछ और बन गया। ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो मेरे पास बन के आया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ये लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो पहला, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चा, तो पहला हो सकता है कि गैस निकले। क्या निकले, एवोल्यूशन ऑफ क्या हो जाए, गैस। जैसे क्या हो गया, जिंक का रिएक्शन करवा दिया हमने HCl के साथ तो ZnCl2 बन गया और हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। हो सकता है किसी किसी रिएक्शन में क्या हो जाए, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे अभी कुछ समय पहले बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड था। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी डाला था तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर में क्या आया है, चेंज आया है। ठीक है, ओके। नंबर 3 के बारे में अगर बात करें बच्चा, तो कभी कभी किसी किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, कलर में चेंज भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास यहां पर है PbNO3 का होल ट्वाइस और यहां पर ये है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे PbI2 और ये KNO3, ये है
कलर लेस, कोई कलर नहीं, इसमें भी कोई कलर नहीं, बट ये हो जाता है येलो, और इसमें भी कोई कलर नहीं। तो पहले कोई कलर नहीं था, बाद में कलर आ गया, तो हम क्या बोले, कलर चेंज हो सकता है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 के बारे में बात करें, तो यहां पर कभी कभी जो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन रहता है बच्चा, तो उसमें प्रोडक्ट बनने के बाद एक सबस्टांस ऐसा बनता है जो कंटेनर के बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। और यहां पर हमारे पास PbI2 जो बनता है ना, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो यह जो है आपका ये एग्जाम्पल जो है चेंज इन कलर का भी है, और हमारे पास क्या है, ठीक है, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का भी है, ठीक है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। गैस का एवोल्यूशन हो गया, चेंज इन कलर हो गया, है ना, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया, और आप बता दो अगला क्या पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। इसमें जो है आपका गैस का एवोल्यूशन तो हो ही गया, टेम्परेचर में चेंज आ ही गया, कलर में चेंज आ ही गया, प्रेसिपिटेशन हो ही गया यहां पर, और जो है आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो ये जो है चैप्टर नंबर 1 था आपका, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में बात किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में बात किया। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोग को कर ही लेना चाहिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप अपने सिंगेज में देखोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पहला है व्हाट इज अ चेंज, चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, ये दुनिया का हर जगह में देखने को मिलता है। या बोल सकते हैं कि जब कोई सबस्टांस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफाइन फिजिकल चेंज, जब कोई सबस्टांस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में गया लेकिन कोई न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ए फिजिकल चेंज सच एज बेंडिंग ऑफ वायर, कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज मींट बाय केमिकल चेंज, जब कोई सबस्टांस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाए लेकिन वो जो है पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो जाएगा, मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेम 2 एग्जांपल फॉर केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गिव 1 इलस्ट्रेशन फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी बताए थे जिंक का रिएक्शन आप HCl से करवा दो तो हमारे पास बन के आएगा Cl2 और हाइड्रोजन गैस। हाउ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ठीक है, चेंज जो है स्टेट में चेंज जो है कैसे होता है, जब टेम्परेचर में हम लोग चेंज लाते हैं तो उसके बीच लगने वाले जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, इस कारण से चेंज देखने को मिलता है, स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंप्लीट द इक्वेशन, चलो भाई इक्वेशन कंप्लीट करना है, तो बताइए ये कुछ ऐसा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो MgO बन जाता है। मेंशन 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर का जो है 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो। तो यहां पर हम बता सकते हैं क्या कि मैटर का जो है प्रॉपर्टी में हम लोग बता सकते हैं क्या कि इसके मेनली
3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसके पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। जब इसको गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो ये अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। नेक्स्ट, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, गिव 4 एग्जांपल्स फॉर ए फिजिकल चेंज। तो आप लोग जानते हैं क्या, फिजिकल चेंज का एग्जांपल देना है तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बेंडिंग ऑफ वायर, कटिंग ऑफ ट्री, है ना, और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज, वही प्रॉपर्टी लिख दो। ये रिवर्जिबल नेचर के होते हैं, इसमें नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम रहते हैं, और ये टेम्पररी होता है। क्लासिफाई द चेंजेज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेज। बताना है कौन फिजिकल है कौन केमिकल है। फोटोसिंथेसिस केमिकल है, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल है, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है आपका फिजिकल है। गिव 4 एग्जांपल्स फॉर ए केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। उसके बाद जो है कर्डिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेंशन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल चेंज। ये इरिवर्जिबल होता है, न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, ये परमानेंट होता है, ठीक है, ये परमानेंट होता है, ठीक है, इससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बदलाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ये कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल को जलाया जाता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब जलाया जाता है तो वैक्स जो है पिघलता भी है, कैंडल पिघलता भी है और वो जलता भी है। आइडेंटिफाई दीज चेंजेज, है ना, यहां चेंज को पहचानो तो हम बता ही दिए, फिजिकल और केमिकल दोनों हो रहा है, ठीक है। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ये फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। आपको इसी के जैसा जो है एग्जांपल बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एलपीजी गैस के बारे में बात करते हैं तो एलपीजी गैस होता है किस फॉर्म में भाई, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर जैसे ही वो जो है सिलेंडर से बाहर निकलता है, उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। वो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसको जलाएं तो धुआं भी बन गया। तो मतलब स्टेट में भी चेंज आया और केमिकल रिएक्शन भी हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एलपीजी से, अगर एलपीजी गैस है, टैंक से जो है वो बाहर निकला, उसको हमने जलाया, तो वो क्या है हमारे पास इसी के जैसा एग्जांपल है। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? गिव एग्जांपल्स। ठीक है, कहता है कि आप कैसे बता सकते हो कि जो है कर्ड का बनना एक केमिकल चेंज है, और आप अगला जो कुछ टर्म्स दिया गया है इसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए और इसका एग्जांपल भी दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि दूध से दही जब बनता है तो दूध का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग होता है और दही का अलग होता है, बिल्कुल नया हो गया, वो खट्टा उतना नहीं रहता, ये खट्टा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यह एक केमिकल चेंज है। इंडोथर्मिक केमिकल चेंज, एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें हमें हीट देना पड़ता है। एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज जिसमें हीट इवॉल्व होता है। कहता है एक पर्सन है, वो चॉकलेट खाया, अच्छा खाने दो, ठीक है, एंड दे डाइजेस्ट, वो खाया और क्या किया, उसको पचाना, तो पचना ही, पचा गया। इन डूइंग सो देयर टेक प्लेस ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, बताओ यहां पर जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कैसे होगा। तो पहले तो क्या, चॉकलेट जो है मार्केट से लाए, किट कैट,
अब ऐसा ही तो उन्हें डाल देंगे हम, यहाँ यहां से लिए अब चल गया पेट के अंदर। पहले तो क्या होगा, वो उसको जो है मुंह में लेंगे, उसको क्या करेंगे, चिबाएंगे, तो क्या होगा, उसका पार्टिकल क्या हो गया, उसका जो है पूरा जो टॉफी था वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हुआ क्या आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में भी था, तो यदि कुछ लिक्विड के फॉर्म में भी कुछ हिस्सा आ जाएगा तो क्या हो गया फिजिकल चेंज। बट अब पेट के अंदर जाएगा, अब उसका डाइजेशन शुरू होगा, तो वो क्या हो गया आपका केमिकल चेंज और एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द चेंजेज एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। डिफरेंस है ना, चलो तो अच्छा, एक्चुअली जो है ये क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन यहां से 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि आइडेंटिफाई द चेंजेस एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो ये तो सारा कुछ समझा ही दिए। अब कहता है कि डिफरेंशिएट करो फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में, तो ये तो पहले कर ही दिए थे, बहुत बार कर दिए हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। आप बता दो चेंज इज अ किस टाइप का फिनोमिनन, यह एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। कहता है डॉट 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 मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग। आइस को मेल्ट करो, ये हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। आप जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को डिवाइड करें किससे, वॉल्यूम से। ए चेंज विच अल्टर्स ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा चेंज जो सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज कॉल्ड। ठीक है, कहता है ये चेंज विच अल्टर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज सेम, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। कहता है वेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट किया, और इसको गर्म करने पर क्या क्या बनता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, PbO बनेगा, NO2 बनेगा और O2। तो ऑक्सीजन तो प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जगह NO2 भर लो, ये जगह PbO भर लो। ठीक है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स। मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड मास, बिल्कुल सही बात। चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, बिल्कुल सही बात। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज, बिल्कुल गलत बात। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, ना कि वॉल्यूम बाई मास। एनर्जी चेंजेज टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। यस, ठीक है, केमिकल चेंज जब जो है केमिकल चेंज होता है बच्चा, तो वहां पर जो है एनर्जी का जो है वो चेंजेज देखने को मिलता है। उम्मीद है आपका जो है ये 1.01 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला जो है लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1.02 के बारे में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, और कोई सजेशन है, सुझाव है तो दे सकते हैं, और आपको जो है ठीक लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू।